नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आज न्यूज नाइट में आपको दिखाएंगे कि कैसे बिहार में चरम पर है चुनाव प्रचार और बिहार की राजनीति में कट्टा यूं तो पुरानी कहानी है, लेकिन इस बार एक बार फिर चुनाव के केंद्र में है। क्या असर हो सकता है इस मुद्दे का चुनावों पर? करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा। साथ ही होंगी दिन भर की बड़ी महत्वपूर्ण खबरें भी। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। लोगों तक कानूनी सेवाओं की पहुंच होगी सुनिश्चित। प्रधानमंत्री ने किया कानूनी सहायता वितरण तंत्र सशक्तिकरण सम्मेलन का उद्घाटन। कहा, समयबद्ध तरीके से मिला न्याय ही सामाजिक न्याय। देश को मिली 4 नई वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री ने काशी में दिखाई हरी झंडी। कहा, विरासत के शहरों को विकास का प्रतीक बनाने की दिशा में अहम है वंदे भारत सेवाएं। प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड गठन के रजत जयंती समारोह में होंगे शामिल। देहरादून में विकास से जुड़ी 8,140 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ और शिलान्यास। बिहार में कट्टे ने बढ़ाया सियासी तापमान। प्रधानमंत्री ने राजद पर लगाया रंगदारी की सोच फैलाने का आरोप। कहा, जंगल राज वाले युवाओं के हाथ में देना चाहते हैं कट्टा और दोनाली। और दूसरे चरण के लिए सभी दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत। एनडीए के लिए अमित शाह, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गजों की जनसभाएं। विपक्षी दलों ने भी अपने उम्मीदवारों के लिए मांगे वोट। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सशक्त बनाए जाने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह 20वां राष्ट्रीय सम्मेलन है। 2 दिवसीय ये सम्मेलन सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित किया जा रहा है। विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने वाले संगठनों में सर्वोपरि है। नालसा का मुख्य उद्देश्य है जरूरतमंदों की कानूनी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित हो, न्याय हर नागरिक तक पहुंचे, यही नालसा का संकल्प है। प्रधानमंत्री ने सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण मॉड्यूल लॉन्च किया और प्रधानमंत्री ने कहा कि न्याय जब समयबद्ध तरीके से पहुंचता है तो वही सामाजिक न्याय बन जाता है और नालसा इसी भावना को मजबूत बना रहा है। पहले भी कहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग तभी संभव है जब ईज ऑफ जस्टिस भी सुनिश्चित हो। पिछले कुछ वर्षों में ईज ऑफ जस्टिस को बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं और आगे हम इस दिशा में और तेजी से जाएंगे। इस साल नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 3 दशकों में नालसा ने न्यायपालिका को देश के गरीब नागरिकों तक जोड़ने का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया है। जो लोग लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के पास पहुंचते हैं, अक्सर उनके पास न रिसोर्सेज होते हैं, न रिप्रेजेंटेशन होता है और कभी तो उम्मीद भी नहीं होती। उन्हें उम्मीद और सहायता देना ही सर्विस शब्द का सच्चा अर्थ है और नालसा के नाम में भी ये मौजूद है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इसका हर सदस्य प्रेजेंस और प्रोफेशनलिज्म के साथ अपना काम जारी रखेगा। और प्रधानमंत्री ने बताया कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के जरिए पहले 3 सालों में 8 लाख से अधिक क्रिमिनल केसेस का समाधान हुआ है। प्रधानमंत्री ने न्याय की भाषा में स्थानीय भाषाओं को अधिक से अधिक जगह देने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि कानून की समझ न्याय की राह को आसान बनाती है। एक गरीब व्यक्ति तब तक न्याय नहीं पा सकता
जब तक उसे अपने अधिकारों का ज्ञान न हो, वह कानून को न समझे और सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी से डर महसूस करता रहे। इसलिए कमजोर वर्गों, महिलाओं और बुजुर्गों में लीगल अवेयरनेस को बढ़ाना यह हमारी प्राथमिकता है। आप सभी और हमारी अदालतें इस दिशा में निरंतर प्रयास करते रहे हैं। मैं समझता हूं हमारे युवा, खासकर लॉ स्टूडेंट्स, इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव रोल निभा सकते हैं। अगर युवा लॉ स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित किया जाए कि वे गरीबों और गांव में रहने वाले लोगों से जुड़े, उन्हें उनके कानूनी अधिकार और लीगल प्रोसेस समझाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को झंडी दिखाई। नई ट्रेनें बनारस खजुराहो, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु मार्गों पर चलेंगी। प्रधानमंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार बच्चों से संवाद भी किया। अत्याधुनिक रेल सेवा को विस्तार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वाराणसी में 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को झंडी दिखाई। पीएम ने बनारस खजुराहो, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु मार्गों पर वंदे भारत ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया। आर्थिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ इन सेवाओं से यात्रा में लगने वाले समय की भी भारी बचत होगी। आज वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। पीएम ने वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार बच्चों से संवाद किया। नई वंदे भारत सेवाएं भारत की विरासत के शहरों को देश के विकास का प्रतीक बनाने की तरफ अहम कदम हैं। बेहतर कनेक्टिविटी अपने साथ आर्थिक समृद्धि के अवसर भी ला रही है। पिछले साल बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 11 करोड़ श्रद्धालु काशी आए थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद 6 करोड़ से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था को इन श्रद्धालुओं ने हजारों करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया है। पीएम ने उद्घाटन समारोह में मौजूद बच्चों का उत्साहवर्धन किया। देश बीते 11 वर्ष में आधुनिक रेल अवसंरचना के अभूतपूर्व विस्तार का गवाह बना है। पीएम ने काशी में इंफ्रा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में हुए कामों का जिक्र किया। आज काशी में अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें, गैस पाइपलाइन से लेकर इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्थाएं लगातार विस्तार भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है और क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। रोपवे पर तेजी से काम हो रहा है। गंजारी और सीगरा स्टेडियम जैसे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब हमारे पास है। हमारा प्रयास है कि बनारस आना, बनारस में रहना और बनारस की सुविधाओं को जीना सबके लिए एक खास अनुभव बने। पीएम का अभिनंदन उनके संसदीय क्षेत्र की जनता ने दिल खोलकर किया। पीएम के स्वागत के लिए सड़कों पर भारी जनसमूह उमड़ा। पीएम ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और वाराणसी पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बरेका यानी बनारस रेल इंजन कारखाने का निरीक्षण किया। साथ ही इंजनों के निर्माण और महत्वपूर्ण तकनीकी सुधारों पर अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की और वाराणसी स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों का भी जायजा लिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी स्थित बनारस रेल इंजन कारखाना का निरीक्षण किया। उन्होंने इंजन निर्माण प्रक्रियाओं की समीक्षा की और अधिकारियों व महिला कर्मचारियों से बातचीत की। मंत्री ने भूमिगत सुविधाओं और इंजन की गुणवत्ता सुधार से जुड़े कार्यों का जायजा लिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि उच्च गुणवत्ता वाले इंजनों के निर्माण और महत्वपूर्ण तकनीकी सुधारों पर अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा हुई। BLW के कर्मचारियों के साथ बात की और किस तरह से उनका काम है, किस तरह से यहाँ पे लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग में और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, वो सब सुझाव लिए। और जो इंस्पेक्टिंग कैडर है उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गए कि जो भी लो क्वालिटी का मटेरियल आता है उसको स्ट्रिक्टली रिजेक्ट करें। इसके अलावा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज काशी रेलवे स्टेशन पर चल रहे करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का भी निरीक्षण किया। साथ ही वाराणसी स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से विकास योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। वाराणसी शहर में किस तरह से रेलवे की कैपेसिटी बढ़े। आज करीब 150 गाड़ियां वाराणसी शहर के विभिन्न स्टेशंस पे आती हैं। कैसे इसको 400-500 की तरफ बढ़ाया जाए जिससे कि आगामी वर्षों में ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां चला सके। कैसे हम कैपेसिटी बढ़ाएं, इस पे पूरी विस्तृत चर्चा हुई। फील्ड में जाके बनारस स्टेशन, काशी स्टेशन और वाराणसी कैंट स्टेशन, इन तीनों स्टेशंस का एक मास्टर प्लान बनके एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के हिसाब से पूरी तैयारी करेंगे। बनारस रेल इंजन कारखाना भारतीय रेल की एक विश्वसनीय, लागत प्रभावी और अत्याधुनिक उत्पादन इकाई है जो लोकोमोटिव, डीजल जनरेटिंग सेट और उनके पुर्जों का निर्माण करती है। बरेका ने लोकोमोटिव निर्माण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को गौरवान्वित किया है। खासकर वित्तीय वर्ष 2024-25 की बात करें तो यहां 477 लोकोमोटिव का निर्माण हुआ, जिसने उच्चतम वार्षिक लोकोमोटिव उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा मार्च 2025 में बरेका ने 61 इलेक्ट्रिक इंजनों का निर्माण करके भी एक रिकॉर्ड बनाया, जो किसी एक महीने में अब तक का सबसे अधिक उत्पादन है। विकास सिंह, DD न्यूज, वाराणसी। न्यूज नाइट में यहां वक्त हो गया है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बिहार में विकास बनाम कट्टा। कैसे विकास के साथ अब कट्टा भी बन गया है एक चुनावी मुद्दा। देखिए ब्रेक के बाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। पता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH।
अब बात बिहार चुनाव की। बिहार में दूसरे चरण के लिए प्रचार जोर पकड़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सीतामढ़ी और बेतिया में विशाल जनसभाएं की तो भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर विपक्षी महागठबंधन पर निशाना साधा और डबल इंजन की सरकार के कार्यों को भी जनता के बीच रखा। ये माहौल भी इस बात का संदेश दे रहा है, ये माहौल भी उस संकल्प का परिचय करा रहा है, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अभियान अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सीतामढ़ी और बेतिया में विशाल जनसभाएं की। पीएम ने भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर विपक्षी महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। सीतामढ़ी की जनसभा में पीएम ने कहा कि पहले चरण के मतदान में ही जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। चारों तरफ ये चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास को चुना है, एनडीए को चुना है। बिहार की बहनों बेटियों ने भी एनडीए की रिकॉर्ड विजय पक्की कर दी है। पीएम ने कहा कि कभी दूसरे राज्य से मछली मंगवाने वाला बिहार अब दूसरे राज्यों को मछली भेजने लगा है। पीएम ने नाम लिए बिना राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया। ये हमारे मछली के क्षेत्र में काम करने वालों की ताकत देखिए। बड़े बड़े लोग भी यहाँ की मछली अब देखने के लिए आ रहे हैं, पानी में डुबकी लगा रहे हैं। किसी ने मुझे कहा कुछ लोग बिहार की चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेतिया की जनसभा में पीएम ने कहा कि वो एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होने पटना आएंगे। पीएम ने कांग्रेस और राजद के शीर्ष परिवारों पर भी भ्रष्टाचार को लेकर कटाक्ष किया। आरजेडी का जो शीर्ष परिवार है वो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है। कांग्रेस का जो शाही परिवार है वो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। और ये जो नामदार यहां घूम रहे हैं, ये दोनों नामदार हजारों करोड़ रुपए के घोटालों के आरोप में जमानत पर चल रहे हैं, जमानत पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रधानमंत्री की जनसभाओं का सिलसिला बेतिया की रैली के साथ संपन्न हो गया। पीएम की रैलियों में लोगों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कट्टा पॉलिटिक्स की चर्चा चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रैली में राजद की कट्टा संस्कृति को लेकर विपक्षी महागठबंधन पर जमकर हमला बोला और कहा कि बिहार को नहीं चाहिए कट्टा सरकार। दरअसल समस्तीपुर में आरजेडी की एक रैली में एक बच्चे ने कहा था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो कट्टा लेकर घूमेंगे और इस वीडियो ने राज्य में चुनावी राजनीति के साथ साथ इस कट्टे के मुद्दे को भी गरमा दिया है। आरजेडी के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है। क्या कहलवाया जा रहा है? वो बच्चे कह रहे हैं उन्हें रंगदार बनना है, रंगदार बनना है। आप मुझे बताइए, बिहार का बच्चा रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? बिहार के सीतामढ़ी और बेतिया में प्रधानमंत्री ने विपक्ष को जंगल राज को लेकर जमकर घेरा। सीतामढ़ी में प्रधानमंत्री ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि एनडीए ने बिहार के युवाओं को किताबें दी हैं, जबकि जंगल राज वाले बिहार के युवाओं के हाथ में कट्टा और 2 नाली देना चाहते हैं। वहीं बेतिया में पीएम ने आरजेडी पर रंगदारी की सोच फैलाने का भी आरोप लगाया।
पीएम ने एक बच्चे के वायरल वीडियो का जिक्र किया जिसमें बच्चे को रंगदार बनने की बात कहते हुए देखा गया। आरजेडी कांग्रेस वाले बिहार के बच्चों को रंगदारी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथियों, ये चुनाव सिर्फ आरजेडी कांग्रेस की पराजय तक सीमित नहीं रहने चाहिए। आपको उस मानसिकता को हराना है जो बिहार के बच्चों में जहर का बीज बो रही है। चलिए आपको आरजेडी के मंच का वो वीडियो दिखाते हैं जिस पर पूरा विवाद खड़ा हो गया है। बात करें आम जनता की तो उसका कहना है कि महागठबंधन की चुनावी रैलियों में लगातार कट्टा, गोली और रंगदारी के जिक्र ने जंगल राज की यादें ताजा कर दी हैं। कट्टा सटा करके राज नहीं चलेगा। स्वतंत्र वही है जो निर्भय है। अगर निर्भय नहीं है तो स्वतंत्रता कोई काम की नहीं है। आज महिलाएं को नौकरी बात कर रहे हैं। अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेगी तो नौकरी घर से जाने नहीं देगा लोग करने के लिए। हम लोग चाहेंगे कि वो ये जो है विकसित बिहार जो हमेशा रहे और हमारे एनडीए की सरकार हमेशा रहे, जो हम लोग आम जनता जो है सो हम लोग अनिफिक्र होके इधर जा सके, अपना काम कर सके, अपने बच्चों का देखभाल कर सके। हर चीज़ में हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। आज तेजस्वी यादव अपने आप को युवा कहकर पुराने बिहार को भूलने की बात करते हैं, लेकिन जब आज सोशल मीडिया पे गाना चलता है कि कट्टा सटा के उठा ले वो, फिर लोगों को पुरानी याद आ जाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रगति, बढ़िया जीवन चाहिए, शांतिपूर्ण जीवन चाहिए। शांति रहेगी, रोड बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा तो सब कुछ अपने आप बढ़िया होते जाएगा। इस बार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार में बदलाव के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं। सवाल है कि आखिर तेजस्वी यादव बिहार में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। हालांकि दूसरे दौर के मतदान में अब 24 घंटे से कम का समय बचा है। ये जनता है जो सब जानती है। फैसला 14 नवंबर को सुना देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बिहार में चुनावी लड़ाई अब विकास बनाम कट्टे पर आ गई है और इसी मुद्दे पर करेंगे आगे चर्चा भी, लेकिन उससे पहले यहां वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहें न्यूज नाइट। कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में हेल्थ इंश्योरेंस से GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। इससे हेल्थ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, हो गया स्टील।
MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और ब्रेक के बाद आइए एक बार फिर रुख कर लेते हैं बिहार चुनाव का, क्योंकि बिहार चुनाव में हम देख रहे हैं कि पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरे चरण से पहले जहां चुनाव प्रचार तेज हो गया है, तो वहीं कट्टा भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता नजर आ रहा है, जिससे जुड़ा है आज का विशेष जो कहता है बिहार चुनाव में कट्टा वॉर। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रवि त्रिपाठी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, साथ ही रविशंकर रवि जो राष्ट्रीय प्रवक्ता राजद के हैं, और संजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और रविशंकर रवि जी, पहला सवाल आप ही से समझना चाहूंगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि चुनावों में तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं, चुनावी राजनीति इसी तरह की होती है, लेकिन ये जो कट्टे को एक मुद्दा बना दिया गया है, जो बन गया है एक बड़ा मुद्दा, और जिस तरीके के वीडियो वायरल भी हो रहा है, हमने दर्शकों को भी दिखाया, उसके चलते क्या आपको नहीं लगता कि एक ऐसा मुद्दा है जो राजद पर बैकफायर करता नजर आ रहा है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता ममता जी, क्योंकि आपने अपने उद्बोधन में ये कहा कि विकास वर्सेस कट्टा का मुद्दा चुनाव में दिख रहा है। तो अब सवाल है कि विकास की बातें कौन कर रहा है और कट्टा की बात कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री जी अपने चुनावी भाषणों में कट्टा, कनपट्टी, दोनाली, सिक्सर और ये कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है भाषा का स्तर और भी गिर सकता है, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड है पहले का, उसमें तो वो मंगलसूत्र कोई लेके भाग जाएगा, गाय बकरी खोल के भाग जाएगा, बेटी लेके भाग जाएगा, इस तरह की भाषा का भी इस्तेमाल किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा और कई दूसरे भाजपा के नेताओं के द्वारा। अभी कुछ समय पहले गिरिराज जी आए थे, वो एक समुदाय को नमक हराम बोल गए। योगी जी आए थे, कटोगे बटोगे बोल गए। अभी मोकामा में जो हत्या हुई है उसके बाद ललन सिंह जी बोल रहे हैं कि किसी को एक व्यक्ति या समुदाय के लिए कि उनको जो है वो पैक कर देना, निकलने मत देना वोट के लिए। तो ये भाषाई स्तर कौन गिरा रहा है, ये सबको दिख रहा है और ये लोगों को दिख रहा है कि प्रधानमंत्री जी अपने गुजरात के चुनाव में तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो वहां फैक्ट्री, इंडस्ट्री, आईटी पार्क और दूसरे उद्योग लाने की बात करेंगे और बिहार आके कनपट्टी और कट्टा और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। और देखिए, युवाओं को बेरोजगारी अपने देश में चरम पे है, बिहार राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे भी। तो जो झगड़ा झंझट, ये दंगाई बनाने का जो कारोबार है, ये किस विचारधारा का कारोबार है, किस दल का? चलिए, आपने अपनी बात रखी, क्योंकि आपने मेरे सवाल को भाषा से जोड़ा है। ये मैं इसको मुद्दे कर लेकर आ रही थी, लेकिन आपने कहा है कि ये एक भाषाई स्तर से आपने इसको जोड़ दिया है, लेकिन इस भाषा या इन शब्दों के पीछे का जो इशारा था आप उसको पूरी तरह से इग्नोर कर गए हैं, जो दरअसल मेरा सवाल था। लेकिन आपने जो बात कही है वही लेकर मैं रवि त्रिपाठी जी के पास भी जाना चाहूंगी। रवि जी, इनका तो सीधा यही कहना है कि ये शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो ये भाषाई स्तर गिरा रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जी इनको आईना दिखा रहे हैं बेसिकली। देखिए, इतिहास इनका है और इतिहास सब लोग जानते हैं, जंगल राज किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और इनको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि आप ये करते थे, आप कट्टा से सत्ता में आना चाहते हैं और सत्ता में आकर नौजवानों को कट्टा देखकर फिर सत्ता चलाना चाहते हैं। और इसका गवाह है, मतलब ट्रैक रिकॉर्ड इनका यही कहता है। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 1990 से 2005 के बीच में इसी कट्टे के बदौलत 32,000 किडनैपिंग का केस होता है, लगभग 18,000 लोगों की हत्या होती है। चुनावी हिंसा, आज एक भी हिंसा हुई है चुनावी हिंसा, आप देख रहे हैं, चुनावी हिंसा में लगभग 700 लोग मारे जाते हैं। कट्टा के बदौलत चंपा विश्वास जैसा केस होता है, आईएएस की पत्नी का रेप होता है, शिल्पी गौतम मर्डर केस इसी स्टेट में आता है और एक से एक लाइन लगी हुई है। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ, थोड़ा समय दीजिएगा। मनोज बाजपेयी जहां का मैं रहने वाला हूँ, एक्टर है और चंपारण के रहने वाले हैं भी। सूल फिल्म की शूटिंग हुई थी और इसी चंपारण में हुई थी। उन्होंने इंटरव्यू में ये कबूला कि एक शूटिंग के दौरान इसी मोतिहारी में जब शूटिंग कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो गन था, पुलिस वाले वो बने हैं और उसमें वो गन था तो थोड़ा सा स्टाइलिश गन दिख रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई किसी के पास कट्टा है क्या? तो जितने पब्लिक में लोग दर्शक उस समय आए थे सब चादर ओढ़े हुए थे, गर्मी का दिन था, सबने हटाया और सबके पास कट्टा दिखाई दिया। ये बिहार का हालात था और ये मैं खुद कहानी नहीं कर रहा हूँ। आप इंटरव्यू मनोज बाजपेयी का देख सकती हैं, आप गूगल पे जाकर सर्च करके भाई साहब रवि जी भी देख सकते हैं। तो यही कह रहे हैं ना रवि त्रिपाठी जी, राजद तो यही कह रही है कि भाई आप पुरानी बातें खंगाल कर आज आप हिंसा और डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप धमका रहे हैं लोगों को, इस तरीके से डरा रहे हैं लोगों को। राजद तो यही आरोप लगा रही है भाजपा पर। नहीं, तो ये तो फैक्ट है ना। आरजेडी के मंच से गाना गाया है बच्चे ने और तमाम वीडियो चल रहे हैं कि भैया आएंगे सत्ता में तो कट्टा चलाएंगे हम। ये चल रहा है, आज की डेट में चल रहा है, ये पुरानी का वीडियो नहीं है।
ये आज के डेट में राजद के मंच से चल रहा है और राजद के कार्यक्रम में गाने बज रहे हैं। इस वजह से प्रधानमंत्री ने कहा है। प्रधानमंत्री पिछले जंगल राज की तो याद दिला ही रहे हैं, लेकिन आज इनके मंच पे क्या हो रहा है और क्या मैसेज दिया जा रहा है। देखिए, मैंने पहले भी रवि जी को बोला था कि परसेप्शन और परछाई आपका पीछा नहीं छोड़ती है। तो आपके बारे में परसेप्शन है कि आप जब सत्ता में आएंगे तो आप यही काम करेंगे। आपने जो व्यवसाय दिया था, जो बिजनेस दिया था, जो नौकरी दी थी, वो इसी चीज का दिया था, अपहरण की नौकरी दी थी। इसीलिए मैंने कहा कि मुद्दा कहीं बैकफायर होता नजर आ रहा है। और बच्चे की बात पे तो राजद कह ही रही है कि भाई एक तो मासूम बच्चे की बात है, इसको क्यों इतना उछाल रहे हैं आप। लेकिन यहाँ संजय सिंह जी को भी चर्चा में लाना चाहूंगी। संजय जी, हमने देखा 2005 के जो चुनाव थे उसमें यही कट्टे जैसा मुद्दा ही विकास बनाम कट्टा या विकास बनाम जंगल राज की हम बात करें, यही मुद्दा था जो हावी हो गया था और जिसके आधार पर एनडीए को जीत मिल पाई थी। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस बार भी ये मुद्दा इस हद तक प्रभावी हो सकता है कि 2005 को दोहरा सके? देखिए, क्या है कि जब हम चुनाव लड़ने जाते हैं या जो पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और हम मतदाता जब होते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता हैं वो दो इशू पे एड्रेस करते हैं। एक जो विकास का मुद्दा, जैसे प्राइम मिनिस्टर विकास के मुद्दे को पीएम बोल रहे हैं या बाकी लोग बोल रहे हैं। भाषण का एक अंश ये है जिसको हम भावनात्मक मुद्दा कहते हैं, कि वो मुद्दा जो लोगों को आप अपने विकास की बातें बता रहे हैं, लेकिन साथ में विपक्षी दल का क्या पोजीशन है। जैसे आरजेडी का मोस्ट प्रोमिनेंटली वहां पे, क्योंकि कांग्रेस तो 100% पिछलग्गू है, कांग्रेस का अपना वहां पे कोई वजूद नहीं है, या मुकेश सहनी का मेरे ख्याल से हाइप ज्यादा है। तो विशेष करके जब भी बात होगी तो आरजेडी की ही बात होगी। वो सबसे बड़ा दल है और उनके मर्जी से ही मतलब सारा कुछ होना है। तेजस्वी यादव उनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी हैं। तो दूसरा पक्ष ये वाला है कि आरजेडी का जो इतिहास है, या इस समय में तमाम तरह के गाने वो गाए जा रहे हैं जिसमें लाठी डंडे कट्टा फलाना चिलाना की बात हो रही है। आप लालू यादव के टाइम में मतलब लाठी को तेल पिलाओ रैली होती थी पटना गांधी मैदान में। एक मानसिकता वो है, इश्यूज चाहे वो है। एक सबसे बड़ी चीज जो प्रचारित की जाती है कि तेजस्वी यादव पहले से और अब तेजस्वी के राज में क्या बदल गया है आरजेडी में। मुझे मतलब ये थोड़ा समझना होगा कि पहले के आरजेडी में अब के आरजेडी में क्या परिवर्तित हुआ है, सिवाय कि लालू जी मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तेजस्वी जी उनके पुत्र हैं, और तेजस्वी जी ने ऐसा पुनर्निर्माण का क्या मतलब वो किया है, एक्सेप्ट कि उनके बेटे हैं तो ऑब्वियसली उनकी आयु कम होगी। क्या उन्होंने किसी क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम किया, कुछ बड़ी अच्छी चीजें की, कोई ऐसा चीज किया जिसके कारण आपका आरजेडी के प्रति एक विश्वास वो बदले? तो अगर 15 साल आरजेडी का राज रहा, उसके बाद 20 साल और बीच में कुछ समय, जिस समय को कहते हैं कि हम बीच में आए तो काफी हमने विकास की यात्रा करी। कोई भी व्यक्ति जो बिहार का है या बिहार आता जाता है, उससे 20 साल में बिहार में जो परिवर्तन हुआ है वो मूलचूल परिवर्तन है। दूसरी चीज ये है कि बिहार एक काफी एस्पिरेशनल सोसाइटी हो गया है। बिहार की यूथ मतलब नेशनल कनेक्ट काफी ज्यादा है, क्योंकि लोग काफी बाहर गए हैं, सोशल मीडिया का भी है, टेलीविजन का भी है, उनकी अपनी जागरूकता है। तो विकास की बात तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए तेजस्वी यादव भी विकास की बात कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो लालू यादव के बहुत सारे ट्वीट भी विकास की बात वो करती है। लेकिन ये जो विकास की बात है, किसका क्रेडेंशियल है जी, अगर हम देखें 2005 से 2025 तक 20 साल है, एक पूरी पीढ़ी जवान हुई है। और इस बार भी जो इतनी बड़ी तादाद है पहले बार वोट डालने वालों की, वो इसी पीढ़ी से आते हैं जिन्होंने ये दौर देखा है। तो ये भी कहा जा रहा है कि एक प्रयास है कि भाई जंगल राज को भी भूलिए ना, ये हो सकता है। ऐसे में रविशंकर रवि जी, क्या आपको नहीं लगता कि अपने इस इतिहास को, यानी पिछली बार वो 15 साल जो थे 1990 से 2005 तक के, उस समय के दौर से पीछा छुड़ाने में ये संभव नहीं हो पा रहा राजद के लिए? हम जानते थे जैसे नौकरियों की बात भी करते हैं, लेकिन उसको भी भुनाती है भाजपा या एनडीए। वो कहते हैं कि ये तो नौकरी बनाम रंगदारी की बात हो रही है। ममता जी, ये तो अभी हमारे बीजेपी के साथी प्रवक्ता ने कह ही दिया कि परसेप्शन तो गढ़े और बनाए जाते हैं। उन्होंने कुछ आंकड़े भी पेश किए 90 के दशक के चुनाव में, जो हिंसा के आंकड़े थे। और हिंसा क्यों हो रही थी इसको भी थोड़ा अगर आप समझेंगे तो भाई दलित पिछड़े को वोट देने नहीं दिया जाता था 90 से पहले, लूट लिया जाता था। वो संजय जी सर हिला रहे हैं, वो एग्री नहीं करेंगे, हम भी वहीं के हैं, हमने भी देखा स्कूल कॉलेजों में पढ़ने में अपहरण के मामले किसके नाम के थे? आप ही के नेता ने तो ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो अपहरण के लिए राशि तय होती थी वो सीएम आवास में तय होती थी। वो तो राजद के सुभाष जी नेता हैं,
उन्होंने दोनों ही इस इंटरप्ट बात को कर रहे हैं सामने मुझे। रखा। नहीं ममता जी इंटरप्ट इसलिए कर रहे हैं, आप तीनों मिलकर इंटरप्ट कर रहे हैं आप मुझे। नहीं मैं आप झूठ बोल रहे हैं रवि जी। रवि जी इनको अपनी बात रखने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी जवाब देने के लिए, आऊंगी आपके पास। जी रविशंकर जी अपनी बात रखें। तो 90 के दशक से पहले ये भी इतिहास में दर्ज है कि दलित पिछड़े समुदाय के साथ क्या हुआ। अब लालू जी के राज में वो वोट देने निकले, उनको वोट देने नहीं दिया जाएगा, हिंसा होगी, हिंसा की वो घटनाएं थी। अब तो 20 साल से एनडीए की सरकार है और आप एनसीआरबी के आंकड़े देख लो, जितनी भी तरह की हिंसा, जितने भी तरह के अपराध होते हैं, उसमें बिहार कहां स्टैंड करता है। इस 20 साल में तो हम नहीं रहे ना शासन में। तो फिर आपको नहीं लगता कि ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने समान हो गया ना, कि बिना बात के ही आप ही के मंच से कट्टे जैसी, रंगदारी जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं, वो भी एक बच्चे के मुंह से। अब जरा सोचिए ना, ये बच्चा कब पैदा हुआ है? नहीं इतना छोटा बच्चा दिख रहा है। ये बात नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि इस मुद्दे को साथ राजद अपने आप मैं मुद्दे की जोड़ती ही क्यों नजर आ रही है? तो ये मुद्दा इतना सहज पड़ता है बच्चा राजद। 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का बच्चा है, वो इसी 20 साल के भीतर पैदा हुआ। मगर आपने ये ध्यान नहीं दिया कि उसने क्या कहा कि तेजस्वी यादव आएंगे तो हम कट्टा चलाएंगे। ये भी तो समझिए ना, बात क्या कह रहे हैं। आज नहीं, लेकिन अगर वो आए तो हम कट्टा चलाएंगे। चलिए ये तमाम, ये कुछ ऐसा, ये एक ऐसा बिंदु है जो सभी को सहज कर रहा है यहाँ पर। लेकिन रवि जी आपसे आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी पहले, आगे बढ़ने से पहले। ममता जी देखिए, दो तरह की बातें हैं, एक विकास होता है, एक विश्वास होता है। तो हमने विकास भी किया है और लोगों का विश्वास भी जीता है। इनके ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, ये मानेंगे नहीं। क्योंकि विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी करनी ऐसी है। और एक कहावत है गांव में, कहते हैं कि जस करनी तस भोग ही पापा। तो जैसा आप करोगे वैसा ही तो पाओगे। तो जैसा किया है आपने उसी का फल पाया। 70,000 हत्याएं हुई हैं 20 साल में। लालू जी जेल गए, पूरा परिवार मुकदमे में जेल है। तेजस्वी यादव को तो फंसाओगे ही, सामाजिक न्याय के पुरोधा है, फंसाओगे आप लोग। अरे भाई साहब, कांग्रेस आपकी अलायंस पार्टी है। 97 में चारा घोटाला कांग्रेस के दौरान में आया, हमें नहीं पता था। और उसकी वजह से आप जेल में गए। 10 हत्याएं हर दिन आंकड़े रखने के लिए दोनों के पास आंकड़े हैं, लेकिन जनता को समझना है कि इस चुनाव में किसको सत्ता की चाबी दी जाए। यहाँ पे संजय जी से एक सवाल लेना चाहूंगी, वक्त थोड़ा कम है रवि जी। संजय जी से एक सवाल लेना चाहूंगी। संजय जी, हर बार हम ये देखते हैं कि चुनावों में मुद्दों की गूंज, असली मुद्दों पर ये ऐसे मुद्दे जो है वो हावी होते नजर आते हैं। लेकिन आपको लगता है कि इस बार जब ये मुद्दा, क्योंकि एक नैरेटिव है जो बीजेपी लेकर आगे बढ़ रही है चुनाव में, कि विकास के साथ कट्टा को या फिर जंगल राज को, कि एक दोनों में से एक को चुनना होगा आपको, विकास या फिर जंगल राज। ऐसे में आपको लगता है क्या कि जो जमीनी मुद्दे हैं, ये लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, वो कहीं गौण होते लग रहे हैं? नहीं, वो मुद्दा गौण नहीं है, वो मुद्दा वही है। देखिए, अगर आप देखेंगे, वही मैं कह रहा था कि आरजेडी का अगर मैनिफेस्टो देखेंगे तो उन्होंने पूरा, मतलब या तेजस्वी जी जो कह रहे हैं, पूरा चांद प्रॉमिस कर दिया है कि आपको चांद पकड़ के ला करके दे देंगे, सबके एकदम खुशहाली, सबको नौकरी, सबको हर महीने पैसे, सबको सब कुछ, मतलब बिल्कुल बिहार में सेमीकंडक्टर से लेकर के सब कुछ होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता ना। और साथ में बीजेपी ने भी बहुत सारी प्रोमिसेस की हैं। तो असली मुद्दा जो है वो वोटर के पास है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि साथ में कुछ ऐसे इश्यूज आपको विपक्षी अपने ओपोनेंट के बारे में बताए जाते हैं जहां की आप सचेत हो कि देखिए वो जो बात कह रहे हैं, या अगर वो सत्ता में आए तो आपको जो प्रॉमिस किया जा रहा है वो नहीं मिलेगा, उसके बदले में ये मिलेगा। तो ये एक प्रक्रिया है। जब हम इलेक्शन में जाते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जाती है, तो उस समय क्या होता है, वोटर का जो पैशन है प्लस वोटर का माइंड है। वोटर, मोस्ट ऑफ द वोटर जो है 80% लगभग वोटर अपना एक डिसीजन पहले लेकर के होता है। बाकी 20%, लगभग 20%, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, बाद में वो स्विंग करते हैं। तभी सरकारें बदलती हैं, वरना सरकारें बदले ही नहीं अगर एक ही तरह का वो वोटर का पैटर्न होगा। वो इशू वहां पे है। उसके साथ जो इश्यूज हैं वो एक दूसरे के बारे में, जैसे मान लीजिए रवि जी अभी बता रहे थे कि बीजेपी के शासनकाल में इतनी हत्याएं हुई या ये हुआ, वो भी इस चीज को बता रहे हैं। साथ में जंगल राज की बात। फर्क केवल एक चीज मैं कहना चाहता हूँ ममता जी, कि जो पहले का समय था उसमें अपराध चीफ मिनिस्टर के कार्यालय और उनके घर से वो संरक्षित था, अगर संचालित नहीं भी था तो संरक्षित था। उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। जो यही मतलब नैरेटिव है जिसको जनता के बीच लेकर जाने का प्रयास हो रहा है। ऐसे में क्योंकि बिहार की जनता बहुत स्मार्ट और समझदार है, जब चुनावों की बात आती है तो देखना होगा कि इस बार वो किन मुद्दों के आधार पर अपनी सरकार चुनती है। फिलहाल वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहे न्यूज नाइट और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे तेज हुआ सभी दलों का प्रचार।
छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर। जय किसान नवरत्ना नैनो शक्ति, नैनो डीएपी, इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से एब्जॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्ना नैनो शक्ति, नैनो डीएपी, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हीट, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच, MDH। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है और चुनाव प्रचार के लिए कल यानी 9 नवंबर की शाम तक ही मौका है। तो सभी दलों के दिग्गज नेताओं ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आइए डालते हैं एक नजर कि कैसा रहा आज का प्रचार। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के लिए सभी दलों के दिग्गजों ने मोर्चा संभाल रखा है। मतदान का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, नेताओं की जनसभाओं का दौर तेज होता जा रहा है। एनडीए की तरफ से पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग विधानसभा सीटों पर प्रचार की कमान संभाली। अमित शाह ने राज्य के कटिहार, पूर्णिया और सुपौल में जनसभा को संबोधित किया। कटिहार में अमित शाह ने कहा कि दूसरे चरण में सीमांचल वालों को इस तरह से मतदान करना है कि राजद वाले, जंगल राज वाले दूर दूर तक दूरबीन से भी दिखाई न पड़े। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने रोहतास में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास मुद्दों की कमी है और वो वोट चोरी की झूठी बात करके बिहार की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रथम चरण का मतदान हो चुका है। प्रथम चरण में लालू एंड कंपनी का सुपड़ा साफ होगा और दूसरे चरण में सीमांचल वालों ने इस तरह से मतदान करना है कि ये आरजेडी वाले, जंगल राज वाले दूर दूर तक दूरबीन लेकर भी दिखाई न पड़े। यदि राहुल जी को लगता है कि बिहार के लोगों की वोट की चोरी हो गई है, तो इसकी वह लिखित शिकायत चुनाव आयोग को क्यों नहीं करते? और मैं उनसे यह भी पूछना चाहता हूं, क्या सच बोलकर राजनीति नहीं की जा सकती? क्या राजनीति करने के लिए अथवा राजनीतिक कामयाबी हासिल करने के लिए झूठ बोलना आवश्यक है? वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी एनडीए के लिए प्रचार किया।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया को नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव देने वाला बिहार लालटेन की धुंधली रोशनी में पहचान के लिए मोहताज हो गया था। बिहार ने नालंदा विश्वविद्यालय दिया हो, आखिर वह बिहार किसके कारण साक्षरता में देश के अंदर सबसे पीछे हो गया? बहनों और भाइयों, इस पाप का दोषी कोई और नहीं, इस पाप का दोषी कांग्रेस और आरजेडी बराबर के दोषी हैं। लेकिन बड़े बेसर में कांग्रेस वाले ये भगवान राम के भी जन्म का प्रमाण पूछ रहे थे। और बताओ, अयोध्या में भगवान राम पैदा हुए कि नहीं? बोलो, हुए कि नहीं अयोध्या में राम? आप बताओ, हुए कि नहीं हुए? आपको मालूम, इनको मालूम, अगर नहीं मालूम तो कांग्रेस को नहीं मालूम। ये कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दे रहे, कहां राम, कहां पैदा हुए, किसने देखा? बात करें महागठबंधन की और अन्य विपक्षी दलों की, तो सभी ने अपने अपने प्रत्याशियों के लिए धुआंधार प्रचार किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूर्णिया में, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मधुबनी में जनसभा को संबोधित किया। तभी महात्मा गांधी बिहार आए, बिहार में चंपारण गए और उन्होंने उन्हीं किसानों से, आपके पूर्वजों से प्रेरणा लेकर सत्याग्रह शुरू किया, इस देश की आजादी की लड़ाई शुरू की। याद रखो, आत्मस्वाभिमान करो, गर्व करो अपनी जमीन पर और बोलो कि मैं बिहारी हूं। नई सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, बिहार के विकास के साथ, और हम लोग सब मिलकर के अपने अनुभव का साथ देंगे, जिससे बिहार को नए तरीके से नया बिहार बनाने का काम करें, जहां पर रोजगार हो, नौकरी हो, और हमारे जो पिछड़े दलित समाज के लोग, उनका सम्मान हो, किसान खुशहाल हो। वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के मधुबनी में रोड शो किया, अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। बिहार में 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसमें 18 जिलों की 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में हुए बम्पर मतदान के बाद उम्मीद की जा रही है कि दूसरे चरण में भी बिहार की जनता लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में आगे आपको दिखाएंगे उत्तराखंड गठन समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उससे पहले यह वक्त एक ब्रेक का। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई। और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को KVIC ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर। जय किसान नवरत्ना, नैनो शक्ति, नैनो DAP, इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से एब्जॉर्ब करें बिना वेस्टेज, और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्ना, नैनो शक्ति, नैनो DAP, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती,
हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को देहरादून में उत्तराखंड राज्य गठन के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य के विकास से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी करेंगे। उत्तराखंड राज्य का गठन 25 वर्ष पहले 9 नवंबर 2000 को हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को उत्तराखंड राज्य गठन के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे। पीएम देहरादून में स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। साथ ही राज्य विकास से जुड़ी 8,140 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं यहाँ धरातल पर गतिमान है। अटल जी के प्रधानमंत्री रहते हुए राज्य बना और मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाया। ये राज्य हमारा यहाँ के उत्तराखंड के आंदोलनकारियों, बलिदानियों और यहाँ की जनता मातृशक्ति के संघर्षों के परिणाम राज्य की स्थापना हुई। उन सब का एक उत्सव कर रहे हैं और उससे आगे जो 25 साल आने वाले हैं उन सालों की एक रूपरेखा भी बना रहे हैं। पीएम जिन परियोजनाओं का उपहार देंगे वो जलापूर्ति, विद्युत, सौर ऊर्जा और खेल ढांचे से जुड़ी हैं। पीएम कई अन्य क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं वर्थ हंड्रेड्स ऑफ करोड्स अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स, उनका शिलान्यास और लोकार्पण भी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त भी और भी कई सारे हमारे इवेंट्स हैं जो लाइंड अप हैं। तो उम्मीद है कि इससे हमारे स्टेट को, आमजन को बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। प्रधानमंत्री देहरादून से पीएम फसल बीमा योजना के तहत 28,000 से अधिक किसानों को भी सहायता राशि जारी करेंगे। उत्तराखंड स्थापना के 25 साल पूरे होने पर राज्य अपनी रजत जयंती समारोह मना रहा है, जिसमें देवभूमि उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। यह कार्यक्रम न सिर्फ राज्य की संस्कृति को सजोएगा, बल्कि राज्य को सतत विकास के मॉडल बनाने में भी मददगार साबित होगा। कैमरा पर्सन विकास और सहयोगी भास्कर के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, देहरादून। और न्यूज नाइट के अंत में आइए नजर डाल लेते हैं दिन भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर तेज रफ्तार में। आप देखिए खबरें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में जैनाचार्य हंस रत्न सुरेश्वर जी महाराज के 8वां 180 उपवास पारण समारोह का आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में देश भर से श्रद्धालु, साधु संत और गणमान्य अतिथि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र, यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री और सांसद दिनेश शर्मा सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने असम के विश्वनाथ स्थित होलागुरी चाय बागान में शहीद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंता बिस्वा शर्मा भी शामिल हुए। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि जिस स्थान पर कनकलता ने देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, वहां उनके नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण करना ही सबसे उत्तम श्रद्धांजलि है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ऑस्ट्रेलिया में अपने 2 देशों के दौरे का समापन किया। उन्होंने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के व्यापार एवं पर्यटन मंत्री डॉन फेरेल और कौशल एवं प्रशिक्षण मंत्री एंड्रयू जाइल्स से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। केंद्र शासित प्रदेश दमन में स्थानीय निकाय, जिला पंचायत और नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। वहीं नगर पालिका के 3 में से 2 वार्डों पर भाजपा को जीत मिली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेश अगारिया ने इस जीत का श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं और भाजपा द्वारा किए गए विकास कार्यों को दिया। इसरो ने चंद्रयान 2 ऑर्बिटर से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों के अध्ययन के लिए उन्नत डेटा उत्पाद विकसित किए हैं। इन उन्नत डेटा उत्पादों से वैज्ञानिक चंद्रमा की सतह पर बर्फ और अन्य सामग्रियों के वितरण और खनिजों की मैपिंग को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे।
भारतीय सेना दक्षिणी कमान एक्सरसाइज त्रिशूल के तहत त्रिसेवा अभ्यासों की एक श्रृंखला में भाग ले रही है, जिसे ज्वाइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन के मंत्र को अमल में लाते हुए पूर्ण स्पेक्ट्रम भूमि समुद्र वायु एकीकरण को मान्य किया जा सके। ये अभ्यास इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, साइबर, ड्रोन और काउंटर ड्रोन संचालन के साथ साथ हर मोर्चे पर आपसी तत्परता को दर्शाता है। मेघालय के शिलांग में असम राइफल्स हाफ मैराथन का बहुप्रतीक्षित 5वां संस्करण 14 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। असम राइफल्स ने मैराथन पहली बार 2021 में आयोजित की थी। ये मैराथन फिटनेस, सौहार्द और जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई थी। 5वें संस्करण में 12 वर्ष से लेकर 60 वर्ष से अधिक आयु के 3000 से अधिक धावक 3 अलग अलग दूरियों 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर में भाग लेंगे। विलियम जलवायु शिखर सम्मेलन में ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद के सीईओ डॉक्टर अर्नाब घोष ने अपने संबोधन में पर्यावरण के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का उल्लेख किया। डॉक्टर अर्नाब घोष ने पेरिस समझौते के महत्व और वर्तमान समय में इसके कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि एनर्जी ट्रांजिशन एक प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि वर्तमान दौर में साझा उद्देश्य की दिशा में किया गया एक सहयोग है। सर्दी शुरू होने के साथ ही दिल्ली में इस साल नवंबर के महीने में हवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है। दरअसल प्रदूषण नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार के प्रयासों के कारण ये नतीजा सामने आया है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार नवंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली में AQI में सुधार दर्ज किया गया है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे